ICL न्यूज इंडिया, देश के नाम। संस्था इनरीच्ड टुमारो ने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी दिल्ली के प्रेस क्लब में मनाई। इस दौरान एनजीओ के अध्यक्ष ने बताया कि वो आज उस सभी बच्चों को संस्कृति और हिंदी सिखाने का कार्य कर रही हैं जो सनातन संस्कृति से दूर हो रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका आज 1 वर्ष पूरा हुआ है और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने हमें बताया कि बड़े ही आराम से हमारे कार्य का 1 साल निकल गया और हम चाहते हैं कि बच्चों को हम संस्कृत और हिंदी यूं ही सिखाते रहें। इससे बच्चों के अंदर सीखने की लालसा जागे और वो कुछ कल बेहतर करें और समृद्ध देश बनाएं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा नजरिया एक ऐसा भविष्य तैयार करने का है जहां शिक्षा सीमाओं को पार कर शिक्षार्थियों और शिक्षकों को सभी के लिए नए दरवाजे खोले। आपको बताते चलें कि 31 मार्च 2024 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपने संगठन के सफल 1 वर्ष पूरा होने के बाद सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि CEO, अध्यक्ष, मीडिया प्रमुख, क्रिएटिव प्रमुख, बोर्ड के सदस्यों और शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि CEO, अध्यक्ष और बोर्ड सदस्यों को प्रशंसा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CEO दुर्गेश नंदिनी सिन्हा, अध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा, कार्यक्रम निदेशक गौरी सिन्हा, मीडिया प्रमुख और कॉरपोरेट संचार सुजीत कुमार, क्रिएटिव हेड गजेंद्र कुमार, खाता निर्देशक राकेश सिन्हा, ट्यूशन कलेक्शन प्रभारी लक्ष्मी सिन्हा, इस अवसर पर ये तमाम लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही अन्य बोर्ड सदस्य भी उपस्थित थे, जिसमें कुमार अमरीश, सुमित सिन्हा, राकेश सिन्हा आदि मौजूद रहे। हम ये चाहते हैं कि काम अच्छे से हो और कोई ऐसी चीजें ना हो जो समस्याएं हो। तो इंडिया में जिस तरह से पीएम मोदी ने डिजिटल चीजें की, उससे आपको क्या लगता है, ये जो आप सोच रहे हैं क्या उसी दिशा में ये काम हो रहा है? बिल्कुल उसी दिशा में हो रहा है। और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएस में रजिस्टर्ड है। हम लोग यहाँ सब्सिडियरी भी यहाँ रजिस्टर्ड करने वाले हैं और हमारे ऑफिसेस यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वर्किंग हम लोग ऑलरेडी हैं। और बिल्कुल इसके बाद पीएम मोदी के जो उनके ड्रीम है, हम लोग बस उसके फुटप्रिंट पे ही फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपकी संस्था और कई सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, चेन की तरह काम कर रहे हैं। और जिस तरह से काम हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में आपकी संस्था कहाँ तक पहुँच पाएगी? ये तो हमारा एक बेसिक स्टेप्स है जिसमें हम लोग एजुकेशन ही हमारा एक टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट चैरिटेबल कुछ लोगों को मदद करना जिनकी जो बिल्कुल नीडी हैं एजुकेशन में, हेल्थ वाइज। मे बी हम लोग वी कैन प्रोसीड फॉर ऑर्फनेज एंड सीनियर सिटीजनशिप, लोग उनके लिए है ना, उनके लिए भी हम काम करेंगे। तो अभी हमारा एक बेबी स्टेप्स है जिसको हम लोग एजुकेशन फर्स्ट हमारा है। उसके बाद हम लोग विलेज एरिया, पुअर एरिया में भी हम लोग है ना आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, इस चीज की प्लानिंग आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है? कुछ प्लान करके हुई थी या फिर आपको लगा आपने इस फील्ड पर कई लोग जो हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, देखा जो छोड़कर रिटायरमेंट के बाद शायद काम कर रहे हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए। तो ये इन सबको कैसे जोड़ा गया, प्लानिंग कैसे तैयार की गई? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है, तो वो कैसे किया गया? बस हमारे ऑल डेडिकेटेड मेंबर जो हैं, आप उनको कहिए कि बस मेरा एक ड्रीम था कि हम लोग यूएस में रहते हैं, हमारे बच्चे को हिंदी बोलने नहीं आती है, वो बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट की वजह से। तो मेरा एक बहुत था कि हम किसी न किसी हालत में पिछड़ रहे हैं। भले ही हम यूएस में पैसे कमा रहे हैं लेकिन कल्चरल वाइज अपनी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। तो मेरी बहुत ही दिली तमन्ना थी कि मैं किसी भी तरह इस पे काम करूं, यूएस में बच्चों को पढ़ाऊं, हिंदी सिखाऊं, फ्री ही सिखाऊं, कैसे भी उनको जोड़ूं इस संस्था से। क्योंकि सारे पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनके लिए उनके पास टाइम भी नहीं है, लोकेशन भी वहाँ इतना स्प्रेडेड है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है।
तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि हम ऑनलाइन शुरू करते हैं, ये दैट इज अ बेस्ट वे। और कोविड ने तो हमें सब लोगों को ऑनलाइन सिखा दिया, तो हमें टीच करने की जरूरत ही नहीं है कि ऑनलाइन कैसे काम करता है। कोविड ने तो अच्छे तरीके से सबको सिखा दिया। टीचर भी हमारे इसमें एजुकेटेड हैं ऑनलाइन लेने में, और स्टूडेंट भी एजुकेटेड हैं कि हाउ टू लर्न फ्रॉम देम।